हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर इज इट टेल्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट टेल्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. 4 क्वांटम नंबर होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंपल क्वांटम नंबर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं n से. एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं l से. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं m से. एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं s से. फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर. फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, these are given by quantum number given by Schrodinger equation. Given by Schrodinger. Now, जैसा हमने बोला कि क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम नंबर इट टेल्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि एटम रहता है इलेक्ट्रॉन, या हम ये बोले कि एटम के अंदर शेल्स होती है, शेल के अंदर सबशेल्स, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन स्टे इनसाइड ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन स्टे इनसाइड ऑर्बिटल. ऑर्बिटल होता है इनसाइड सबशेल. सबशेल इज इनसाइड शेल. तो ऑर्बिटल के अंदर होता है सबशेल, या ऑर्बिटल स्टे इनसाइड सबशेल एंड सबशेल स्टे इनसाइड शेल. तो शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन. शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन. तो ये इनसाइड इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इनसाइड सबशेल एंड सबशेल इनसाइड शेल. So first quantum number is principal quantum number. Principal quantum number, और ये होता है रिप्रेजेंट करते हैं n से, और ये होता है शेल. इट रिप्रेजेंट शेल. तो शेल के अंदर होता है सबशेल, सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन. सो अभी हम लोग शुरू करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज शेल. सो इट रिप्रेजेंट साइज एंड एनर्जी. जैसे जैसे शेल बढ़ेगी वैसे वैसे साइज बढ़ेगी और वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी. तो n इक्वल्स टू 1 इज k, 2 is L, 3 is M, 4 is N, K, L, M, N, O, and so on. Next is according to Bohr. बोर क्या बोलता था, एनर्जी कैसे बताता बोर अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू बोर. तो वो सब यहाँ पे भी कैलकुलेट होगा. अकॉर्डिंग टू बोर टोटल एनर्जी होता था -13.6 Z² अपॉन n² eV. तो ये n जो है यही शेल है.
तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, मतलब n बढ़ेगा, वैसे वैसे टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा, तो एनर्जी भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा. एंड वी ऑल्सो नो एंगुलर मोमेंटम of electron mvr equals to nh upon 2 pi. तो n is shell, first shell, second shell, third shell, fourth shell. I hope this is clear. एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम, एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ electron in a particular shell is equals to 2n square. तो फर्स्ट शेल में n equals to 1, फर्स्ट शेल, k शेल भी बोल सकते हो आप इसको. तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n equals to 2. L शेल, सेकेंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, तो 8 हो सकते हैं. n equals to 3 KLM शेल. तो थर्ड शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर 3 9 18. तो इस तरह से होता है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 3 स्क्वायर 9 into 2 is 18. I hope this is clear. शेल के अंदर रहता है सब शेल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L. सबशेल, सबशेल स्टे इनसाइड शेल. L होता है n-1. नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबशेल. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल कंटेन 1 सबशेल, सेकेंड शेल contain 2 subshell, third shell contain 3 subshell, fourth shell contain 4 subshell. So अगर, और L जो होता है, L starts from 0. L होता है 0 1 2 3 and so on. And N shell starts from 1. बस इतना ही फ़र्क होता है. सो अगर फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल मतलब n equals to 1, तो उसमें L equals to 0 होगा. इसका भी एक नंबर, इसका भी. इट कंटेन 1 सबशेल. सेकेंड शेल n equals to 2 में L equals to 0, 1, तो 2 सबशेल हो गया. थर्ड शेल n equals to 3 में 0, 1, 2. नंबरिंग में जितना शेल का नंबर होता है उससे एक कम सबशेल का नंबर होता है. तो ऐसा होता है. फोर्थ शेल विल कंटेन 4 सबशेल्स. नाउ L equals to 0 होता है S, उसका नाम होता है S. 1 is P, 2 is D, 3 is F,
0 1 2 3 S P D F, 4 is G, 5 is H. ये सब. सो अगर मान लीजिए n इक्वल्स टू 1 है तो L इज इक्वल्स टू 0 है. फर्स्ट शेल कंटेन वन सब शेल, उसका नाम होगा 1s. ये हो गया n इक्वल्स टू 1, ये हो गया L इक्वल्स टू 0. सेकेंड शेल L इक्वल्स टू 0 1, तो ये होता है 2s. फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं नंबर और सेकेंड में हम सब शेल. 2p, तो यहाँ पर n हो गया 2 और L हो गया 0. यहाँ पर n हो गया 2 और L हो गया. आई होप दिस इज क्लियर. n equals to 3, L is equals to 0, 1, 2. 3s, 3p, 3d. 3s, 3p, 3d. तो हो गया n equals to 3, L equals to 0, n equals to 3, L is equals to 1, n equals to 3, L is equals to 2. Because d का L होता है 2. I hope this is clear. तो अगर मैं बोलूँ फोर्थ शेल मतलब n इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 4 में L इक्वल्स टू 0 1 2 3, 4 सब शेल्स हो गए. तो ये हो गया 4s, 4p, 4d और 4f. अब अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल. तो वो होता है 2 into 12 plus 1. सो जैसे कि S है, S का L 0 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2. sp का 1 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 2l1 1 3 3 6. 3 में d L इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. 4th f L इक्वल्स टू 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14. सो S सबशेल S कैन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, P can contain 6 electron, D can contain 10 electron, F can contain 14 electron. तो ये पता होना चाहिए. S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं.
नेक्स्ट इज, जैसे शेल बताता है साइज एंड एनर्जी, वैसे ही सबशेल बताता है शेप, ओरिएंटेशन, शेप, एंगल्स एंड एनर्जी। साइज बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, मतलब n equals to 2 will be greater than n equals to 1 एनर्जी। उसी तरह से अगर सबशेल बढ़ेगा तो भी एनर्जी बढ़ेगी, जैसे कि S से ज़्यादा P की होती है, फिर D की होती है, फिर F की होती है। तो अगर मैंने 2S और 2P रखा तो 2P की एनर्जी ज़्यादा होगी, 3S 3P 3D रखा तो ये एनर्जी का ऑर्डर रहेगा, ये एनर्जी का ऑर्डर रहेगा। जैसे जैसे सबशेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। तो एनर्जी ऑफ सबशेल इन सेम शेल फॉर हाइड्रोजन इज सेम। कहने का मतलब है कि 2S और 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F कि इन सब में एनर्जी सेम होगी, लेकिन ओनली फॉर हाइड्रोजन। बाकी सब में जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इट रिप्रेजेंटेड बाय L, विच इज इक्वल्स टू L प्लस 1 अंडर द रूट H अपॉन 2 ये होता है। जैसे कि फॉर S सबशेल, S के लिए L 0 हो जाएगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा ऑर्बिटल का। फॉर P सबशेल L इक्वल्स टू 1 तो इसका L हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 H अपॉन 2 पाई। फॉर D सबशेल L इक्वल्स टू 2, सो D सबशेल के लिए क्या हो जाएगा, L इज 2 प्लस 3 इंटू 2 6 अंडर रूट 6 H अपॉन 2 एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोगों ने देख ही लिया है। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इनकी शेप्स भी देख लेते हैं, बिकॉज सबशेल टेल्स शेप, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स S का होता है स्फेरिकल, तो ये हो गया 1S, ये हो गया 2S, ये हो गया 3S। साइज बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बढ़ती जा रही है, पर शेप
शेप नहीं बदल रही है। पी सबशेल का होता है डम्बल। सो ये हो गया 2p, ये हो गया 3p एंड सो ऑन, साइज बढ़ता जा रहा है। तो p इज डम्बल शेप होता है। d सबशेल इज डबल डम्बल। तो उसका ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसे साइज बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया 3D, ये हो गया 4D। तो इस तरह से साइज बढ़ता जाता है। I hope this is clear. Now, शेल के अंदर रहता है सबशेल, सबशेल के अंदर रहता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है ऑर्बिटल, जो कि ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन मतलब एंगल बताता है, ओरिएंटेशन एंगल। Orbital, magnetic quantum number is orientation. One orbital contain 2 electrons. Each orbital या one orbital contain 2 electron, can contain 2 electron. Maximum 2 electron उसमें आ सकते हैं, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और m जो होता है वो -L2 + L होता है, -L2 + L। तो अगर मान लीजिए L = 0 है, यानी कि S सबशेल, तो S में m फिर एक ही आएगा। सो S सबशेल कंटेन, S सबशेल कंटेन 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो S सबशेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर। L 0 है तो उसका M भी 0 हो जाएगा, मतलब S सबशेल कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल। L = 1, P सबशेल मतलब P सबशेल, तो उसमें -1 2 + 1 हो जाएगा, -L2 + L होता है, तो ये हो जाएगा -1, 0, 1। तो L मतलब P सबशेल contain 3 orbitals, and 3 orbital can contain 6 electrons. So P subshell contain या carry 6 electron, 6 electron. D सबशेल जिसका L होता है 2, ये हो जाएगा -2 2 + 2, तो M हो जाएगा इसका -2 -1 0 +1 +2। तो D सबशेल कंटेन
5 orbitals, and that is why d subshell contain 10 electron. I hope this is clear. तो अगर n इक्वल्स टू 1 है तो उसमें l इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये हो गया फर्स्ट शेल, 1 सब शेल एंड m इक्वल्स टू 0, 1 ऑर्बिटल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, 1। तो इसका भी m इक्वल्स टू 0, -1, 0, +1। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड शेल में n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू -1, 0, +1, m इक्वल्स टू -2, -1, 0, +1, +2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो s सबशेल को हम लिखेंगे कैसे? 1 ऑर्बिटल, हम ऐसे इसको ऐसे लिख दें, एक ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसा, 1 ऑर्बिटल। p सबशेल it contain 3 orbitals, p subshell contain 3 orbitals। d subshell it contain 5 orbitals। so 2 का डिफरेंस है। और ये इस तरह से है, ये हो गया 0 m, ये हो गया m इक्वल्स टू -1, 0, +1, m इक्वल्स टू -2, -1, 0, +1, +2। ऐसे ही d f सबशेल, f सबशेल इज 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 7 orbitals। so m is equals to -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +3। इस तरह से होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑर्बिटल, या इसको बोल दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है टेल्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी कि एंगल ऑफ शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। I hope this is clear. So these 3 quantum numbers was given by Schrödinger equation. Fourth quantum number is spin quantum number, which is represented by S, and it is given by, it was not given by Schrödinger, it was given by Goldsmith। तो
उसने बोला कि वन ऑर्बिटल कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, बट their spinning should be in opposite direction. मतलब if one spin in clockwise direction, another will spin in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर एक एटम एक डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो दूसरा एटम दूसरी डायरेक्शन में स्पिन करेगा. मतलब एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में डायरेक्शन में स्पिन करेगा. सो एस इज प्लस माइनस हाफ. इफ S1 spin in, if one spin in plus half, so another spin in minus half. और प्लस हाफ माइनस हाफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट कोई फिक्स नहीं है. तो अगर एक ऑर्बिटल है तो ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, या ये फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो सेकंड वाला क्लॉकवाइज. तो ये करेक्ट स्पिनिंग है, करेक्ट स्पिनिंग. स्पिन एंगुलर momentum of an electron is s into s plus 1 under root h upon 2 pi. इसका फॉर्मूला जब आगे सॉल्व करेंगे तब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है. सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज s into s plus 1, और s क्या होता है? s इज प्लस हाफ प्लस और माइनस हाफ, plus half minus half. So I hope this is clear. So principal quantum number शेल बताता है, azimuthal quantum number सबशेल बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है. तो अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सबशेल आर देयर इन एन शेल एंड एन शेल. हाउ मैनी सबशेल्स आर देयर इन एन शेल? तो एल एन के एल एम एन. एन इक्वल्स टू 1 इज के, 2 is K L M, 4th is N. तो इसका मतलब है ये फोर्थ शेल है. N इक्वल्स टू 4, फोर्थ शेल. तो N 4 विल कंटेन कितने? 4 सबशेल. कंटेन 4 सबशेल. 4 सबशेल तो कैसा कौन सा 4? 4S, 4P, 4D, 4F, 4D, 4D. तो ये 4 सबशेल्स होंगे इसके. अगर इसी में हम क्वेश्चन पूछें कि हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन डी सबशेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन डी सबशेल. सो डी सबशेल में एस में होता है सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल एक होता है, पी में होते हैं 3 सबशेल. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एस में 2, 6, डी में 5 सबशेल्स,
10 इलेक्ट्रॉन, F में 7 सबशेल 14 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following set of quantum number would be possible and which of the following which would not be permissible. For an electron in an atom. तो 1 है n equals to 3, L equals to 3, M L M is equals to plus 3 और S is equals to plus half. सेकेंड है n equals to 3, L equals to 0, M equals to plus 1 और S is equals to minus half. थर्ड है n equals to 5, L equals to 4, M equals to plus 3, S is equals to 1. फोर्थ है equals to 4, L equals to 3, M equals to minus 2, minus half. Fifth है n equals to 0, L equals to 0, M equals to 0, this is equals to plus half. तो इनमें से कौन सी पॉसिबल और कौन सी पॉसिबल नहीं है. तो n equals to 3 और L equals to 3. अगर n equals to 3 है तो L should be n minus 1. तो it cannot be 3. It can be 0, 1, 2. L जो possible है वो L equals to 0, 1 and 2. तो this is not correct. This is wrong. ये तो नहीं permissible है. ये तो permissible नहीं है. Now next is n is this is अगर n equals to 3 है तो L equals to 0 करेक्ट है, लेकिन m equals to अगर ये दोनों हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो m यहाँ पर m equals to 0 होना चाहिए था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. ये भी पॉसिबल नहीं है. n equals to 5, m equals to 5, 4, m. तो ये दिस इज़ करेक्ट. यहाँ पे गलती क्या हुई? S कैन बी ओनली प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. n equals to 4, n equals to 3, m equals to this, तो दिस इज पॉसिबल. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. करेक्ट है. n equals to this is not possible. Not possible. n equals to 0 is not possible. So only fourth one is correct. Fourth one is correct. Only this one is correct. I hope this is clear to everyone. आगे के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.